नमस्कार। जिसे दुनिया सजा कहती है वो शनिदेव का न्याय होता है और लोग जिसे बुरा वक्त कहते हैं वो बस कर्मों का अकाउंट सेटलमेंट होता है। शनिदेव किसी को नहीं बख्शते। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है शनिदेव सबसे धीमे चलने वाले, स्थिर, गंभीर और सबसे न्याय प्रिय ग्रह हैं। शनिदेव का जन्म सूर्यदेव से हुआ। उनकी माता का नाम छाया था। जब शनि ने जन्म लिया, सूर्यदेव ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया, क्योंकि शनि का वर्ण काला था। उनका तेज अलग ही था, परंतु यही डार्कनेस, यही शेड ऑफ डिसिप्लिन आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि को संतुलित कर दिया। शनि उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कठोरता, अनुशासन, संयम, तपस्या और कर्म के परिणाम से जुड़ा है। उनका स्वभाव धीमा है, लेकिन उनका न्याय शार्प और फेयर है। पराशर होरा शास्त्र में शनिदेव को क्रूर ग्रह कहा गया है, क्योंकि वे मीठी बातें नहीं, सत्य और कर्म फल का तटस्थ न्याय देते हैं। कहते हैं शनिदेव न किसी के शत्रु हैं, न किसी के मित्र। वो केवल कर्मों की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर व्यक्ति के कर्म जैसे रिकॉर्डेड फाइल्स की तरह ब्रह्मांड में संग्रहित रहते हैं। शनि उसी का डाटा के अनुसार परिणाम देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह कर्म के सीईओ की तरह हैं। आपने जो किया वो उनके पास पेंडिंग टास्क की तरह दर्ज होता है। समय आने पर वो आपको उसका क्लियर रिजल्ट देते हैं, कभी प्रमोशन के रूप में और कभी परीक्षा के रूप में। शनि ग्रह के पास विशेष 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि सभी ग्रह की तरह, और 10वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की होती है वो सीख देने वाली दृष्टि होती है, और 7वीं दृष्टि जो होती है शनिदेव की वो परिणाम देने वाली होती है, और 10वीं दृष्टि शनिदेव की कर्म क्षेत्र पर निगरानी रखने वाली होती है। इसीलिए जब शनि ग्रह किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं तो वो उस भाव से जुड़े कारक तत्वों की सच्चाई को उजागर करते हैं। वो व्यक्ति उस भाव से जुड़े हुए कारक तत्वों के इल्यूजन से बाहर निकलता है, क्योंकि शनि देव की दृष्टियां संघर्षदायक होती हैं। शनि की दृष्टि व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स भी हो सकती है और लेसन देने वाली भी हो सकती है, क्योंकि वो टीचर प्लेनेट हैं। कर्म फल के हिसाब से व्यक्ति को सजा देते हैं या व्यक्ति को उन्नति देते हैं। महर्षि पराशर ने लिखा है कि शनि ग्रह क्रूर ग्रह हैं, पर निर्दयी नहीं। उनका उद्देश्य कभी दंड देना नहीं होता, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना होता है। अगर किसी ने अधर्म किया, छल किया या अभिमान किया तो उसे शनिदेव रियलिटी चेक देते हैं। नारद जी ने भी बताया है जब शनि की दशा आती है तो राजा भी रंक बन सकता है और रंक भी राजा बन सकता है, क्योंकि शनि के सामने किसी का भी स्टेटस मायने नहीं रखता है, केवल कर्म मायने रखता है। शनि ग्रह व्यक्ति से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुमने अपने कर्म के साथ न्याय किया? अगर उत्तर हाँ है तो शनि वही कर्म 100 गुना करके उस व्यक्ति को लौटा देते हैं रिजल्ट के रूप में, और अगर उत्तर ना है तो वही कर्म परीक्षा बन करके लौटता है और व्यक्ति को संघर्ष करा करके उस व्यक्ति से त्राहिमाम करा देता है। लोग कहते हैं शनि ग्रह डार्कनेस के ग्रह हैं, पर काला रंग निगेटिविटी का नहीं बल्कि एब्जॉर्व करने का प्रतीक है। वह हर दोष, हर अधर्म, हर थकावट को अपने भीतर समा लेते हैं ताकि आत्मा हल्की होकर के सत्य की ओर बढ़े। इसीलिए शनि ग्रह को स्पिरिचुअल अवेकिंग का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि जब भी शनि की ढैया या 7.5 आती है तो समझना चाहिए कि यूनिवर्स आपको संघर्ष और परेशानियां, कठिनाइयां देकर के बदलना चाहता है। शनि ग्रह हमें कठिन परिश्रम कराने की तरफ मोटिवेट करते हैं, हमारे ईगो, अहंकार और इल्यूजन को नष्ट करते हैं। शनि की 7.5 को लोग भय मानते हैं, परंतु वास्तव में ये 7.5 और ढैया या शनि जब भी अपने महादशा, अंतरदशा में आते हैं, व्यक्ति के लिए जो चैलेंज लाते हैं, जो चुनौतियां लाते हैं, वो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन की स्थितियों को पैदा करने के लिए देते हैं।
ताकि व्यक्ति अपने कर्मों की वरीयता को रिसेट करे। मटेरियल कंफर्ट से दूर करके शनिदेव स्पिरिचुअल कंफर्ट की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। जैसे लोहे को पिघलाकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही शनि ग्रह आत्मा को संघर्षों से, चुनौतियों से तपा करके प्योर बना देते हैं। शनि कभी भी अंधाधुंध व्यक्ति को दंड नहीं देते। उनके तरफ से दी जाने वाली हर सजा व्यक्ति को करेक्ट करती है। जो आलसी होता है उससे मेहनत करवाते हैं। जो घमंडी होता है उसका अहंकार तोड़ करके उसे विनम्र बनाते हैं। जो भौतिकता में डूबा है उसे वैराग्य का अनुभव कराते हैं। शनि का उद्देश्य एक ही होता है, कर्म के माध्यम से चेतना का विस्तार। इसीलिए कहा जाता है कि शनि दंड नहीं देते, दिशा देते हैं। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने कर्मों के प्रति सच्ची निष्ठा, सेवा और संयम ही शनि देव को प्रसन्न करने का उपाय होता है। क्योंकि शनि देव तब प्रसन्न होते हैं जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को ना निभा करके अगर कोई व्यक्ति तोड़ मरोड़ करके स्थितियों को प्रकट करता है लोगों के सामने बनावटी पने से, दिखावे पने से, तो निश्चित मानिए शनि की 7.5 ढैया या महादशा, अंतरदशा उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी हर जिम्मेदारियों को बहुत निष्ठा से निभाता है, संघर्षों को करके कठिनाइयों से निभाता है, तपस्या मानकर निभाता है, तो शनिदेव निश्चित ही उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। शनिदेव किसी को नहीं बख्शते, क्योंकि वो कर्म से ऊपर किसी को नहीं मानते। देवता हो या दानव, राजा हो या साधु, शनिदेव जब किसी का न्याय करने लगते हैं तो सबके कर्मों को एक ही तराजू पर रखते हैं तौलने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने कर्म से परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए शनिदेव से कभी डरना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कर्म ही धर्म है और न्याय ही ईश्वर की भाषा है। क्योंकि शनिदेव सजा नहीं देते, सुधार देते हैं। किसी भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति को कभी भी शनिदेव बख्शते नहीं हैं। चाहे वो देवता हो, दानव हो, राजा हो या साधु हो, सब शनिदेव के कर्म के तराजू में एक बराबर तौले जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।